तो मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं रोहताश गुप्ता। मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद पर मैंने सेवा की है। अब मैं सेवा मुक्त हो गया हूँ। और सेवा मुक्त में मैं सेवा मुक्त कार्य में बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं। बहुत सारे कविता संग्रह भी मेरे परमात्मा सरस्वती मैया की दया से छप गए हैं। उन्हीं में से आज ये मेरे आपके सामने है मेरा कविता संग्रह। इसी में से मैं आपको एक कविता पढ़ के सुनाता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग कविता है। बहुत इंटरेस्टिंग कविता है। इसमें आप ये देखिए कि एक ऐसा नज़ारा है कि जिसमें पहला जो स्टेंजा है, पहला पद है, वो प्रश्न है और जो दूसरा पद है वो उसका उत्तर है। और इसी तरह से सारे मिलाकर 4 मिनट लगेंगे। तो कविता का शीर्षक है तू माँ भारती वंशज है। मेरा रुझान भारत माता के उद्धार और उन्नति के लिए है। और उद्धार और उन्नति तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति ये गौरव से कहे कि हाँ मैं मेहनत करूँगा। देखो और कुछ ना कहे, मैं मेहनत करूँगा और मैं मेहनत करके मैं यश और धन का उपार्जन करूँगा, अपने लिए भी, अपने सहयोगियों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। और अगर आप इतना कर पाएँ कि आप किसी पे भी आश्रय ना रहें, ये ना देखें कि वो मेरे को नौकरी देगा, वो मेरे को रोज़गार देगा और जब मेरी बच्चों की शादी होगी तो पैसा भी बाहर से आएगा, ये ना सोचें। आज आप एक निर्णय लो कि जो कुछ करना है मैंने करना है। तो भारत माता में रह करके इतना ज़बरदस्त यहाँ का वातावरण है, आप सब कुछ कर सकते हैं। भारत देश बहुत ही अच्छा देश है और उतने ही अच्छे मेरे भारतवासी हैं। और उन्हीं के प्रति मैं ये कविता समर्पित कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है तू माँ भारती वंशज है। हे मेरे प्रिय भारतवासियों, मैं ये कविता आपको अर्पित कर रहा हूँ। हैं, तुम माँ भारती वंशज हो। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, पहला प्रश्न है। अब कवि क्या प्रश्न कर रहा है देखिए। अगर तू माँ भारती वंशज है, अगर तू माँ भारती वंशज है, आज बता दे। अगर तू माँ भारती वंशज है, आज बता दे और स्पष्ट बता दे। और तेरे मन मंदिर के भीतर क्या क्या लिखा है। भाई कमाल कर दिया कवि ने। तो पहला जो स्टेंजा है उसमें कवि ने ते माँ भारती आपसे प्रश्न किया है। अगर तू माँ भारती वंशज है, आज बता दे और स्पष्ट बता दे, तेरे मन मंदिर के भीतर क्या क्या लिखा है। अब देखिए वो क्या बोलता है। माँ भारती क्या बोलती है, भारती क्या बोलता है। भारती बोलता है मेरे मन मंदिर के अंदर लिखा है, मेरे मन मंदिर के अंदर लिखा है, विश्वव्यापी माँ भारती की पहचान बने। वो मेरे मन मंदिर के भीतर लिखा है, विश्वव्यापी माँ भारती की पहचान बने। हम भारतीय भारत की शिखर शान बने। मैं भारतीय वंशज हूँ, यही मेरी पहचान है और यही मेरी शान है। अब फिर वो प्रश्न करता है। देखिए कौन कवि प्रश्न कर रहा है, किससे, आपसे। और आप कौन है, आप भारत माता के वंशज हैं। तू माँ भारती की संतान है, आज स्पष्ट बता दे। तू माँ भारती की संतान है, स्पष्ट बता दे, तेरे विचारों के पटल पर क्या क्या लिखा है। तू माँ भारती की संतान है, आज स्पष्ट बता दे, तेरे विचारों के पटल पर आज क्या क्या लिखा है। अब वो देखिए उसका जवाब क्या देता है। पढ़कर देखो। वो कह रहा भारती है, कहता पढ़कर देखो मन मंदिर के नैनों से, पढ़कर देखो मन मंदिर के नैनों से, अपने अंतःकरण के दीदों से। भाई कमाल कर दिया है। पढ़कर देखो अपने मन मंदिर के नैनों से, अपने मन अंतःकरण के दीदों से, मैं शांति का दूत हूँ, यही मेरी विचार पटल पर लिखा है, विश्व शांति का अग्रदूत हूँ। फिर वो प्रश्न करता है और ये फिर प्रश्न करता है, तू हिंदुस्तान मुल्क का बाशिंदा है, तो हिंदुस्तान मुल्क का बाशिंदा है, आज बता दे खुलकर खोलकर, आज बता दे खुलकर खोलकर, तेरे भीतर क्या क्या उबलता रहता है। देखिए तू हिंदुस्तान मुल्क का बाशिंदा है, आज बता दे खुलकर खोलकर, तेरे भीतर क्या क्या उबलता रहता है। प्रश्न का जवाब देता है, मेरे मन में ज्वार भाटा उतरता चढ़ता रहता है, मेरे मन में ज्वार भाटा उतरता चढ़ता रहता है, कभी भी शांति
शांति अमन का एहसास नहीं, मेरे मन भीतर समंदर छालें मारते रहते हैं, धर्म मजहब का बेकार ढोल बजाता रहता हूँ, धर्म मजहब का बेकार ढोल बजता रहता है। देखिए अब निष्कर्ष कर रहा है कवि, अब इतने तो प्रश्न हो गए, अब वो निष्कर्ष इस कविता में क्या कहता है। तू सादा लो इंसान है, कहता है भूल जा जो तेरे ज्वार भाटे हैं, इसको निकाल, मन में शांति कर। तू सादा लो इंसान है, भाईचारे सभ्याचार सद्भावना की खान है। तू सादा लो इंसान है, भाईचारा सभ्याचार सद्भावना की खान है, फिर भी क्यों अशांत मुरझाया सा रहता है, लाल फौलाद जैसे उबलता रहता है, वैसे ही व्यर्थ में अपनी रोशनी जाहिर करता रहता है। दूसरा निष्कर्ष में, तू माँ भारती के कलेजे का टुकड़ा है, तू माने या ना माने ये सच है, माँ भारती खुद ये मानती है। क्यों क्या कि हर भारतवासी उसके कलेजे का टुकड़ा है। तो अब माँ भारती के उद्गारों को ये कवि जो प्रकट कर रहा है, क्या कह रहा है, वो भारतवासी से कह रहा है, तू माँ भारती के कलेजे का टुकड़ा है, जिगर है, दिल है, नब्ज़ है। ओए क्या कह गया, तू माँ भारती के कलेजे का टुकड़ा है, जिगर है, दिल है, नब्ज़ है, अहम औलाद है, आस है, भविष्य है। बताए माँ भारती तेरा इतना मान सम्मान करती है, इससे ज्यादा और क्या करे। आगे अंतिम, अपने शौर्य तेरे में है जरूर, वो शौर्य उसको अपने मन से ना निकाल, अपने आप को रिक्त ना कर इन चीजों से। भारत माता खुद कह रही है, अपने शौर्य तेज तेजस्व प्रताप व बल को पहचान। ये भारतीय, ये भारत माता कह रही है अपने बेटे से, माँ कह रही है अपने बेटे से, अपने शौर्य तेजस्व प्रताप व बल को पहचान। माँ का दूध पिया है तूने, तू माँ की अहमियत को पहचान, तू वंशज है भारत का, अपनी वल्दियत को पहचान। धन्यवाद, थैंक यू।